अच्छा जी, अब हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। आज अभी हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो हमारे पास है एनिमेशन क्या होती हैं। अभी आपने देखा है कि अभी तक हम जान चुके हैं कि हम स्लाइड बना चुके हैं, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर फर्दर इफेक्ट्स लगाए थे और डिफरेंट हमने इसके ऊपर जो है वो वर्किंग की, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एंड देन सो ऑन जो आपके पास सेटिंग्स हैं वो हमने देखी और फिर उसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट किया। अभी फिलहाल मैं इस स्लाइड से ट्रांजेक्शन जो है वो खत्म कर रहा हूँ, तो मैंने नन कर दिया। नन करने के बाद मैंने अप्लाई टू ऑल पे क्लिक किया। जैसे मैं अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है वो सादी सी प्रेजेंटेशन जैसे पहले नॉमिनल हालत में थी उस तरह से मेरे पास ये आ जाएगी, या इस तरह से मुझे ये अवेलेबल नजर आना शुरू हो जाएगी। अब मैंने इफेक्ट लगाने हैं। इफेक्ट क्या होते हैं कि जैसे कि आपके पास इंट्रोडक्शन आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि ये स्पेशल स्टाइल के साथ आए, ये स्पेशल वर्किंग के साथ आए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप जाएंगे सबसे पहले एनिमेशन के अंदर। एनिमेशन आपका रिगार्डिंग टू दिस पोर्शन हम ये बात करेंगे कि आप सिर्फ, पहले हम पूरी स्लाइड के ऊपर जो अपनी वर्किंग है वो परफॉर्म करते थे। अब जो वर्किंग हम परफॉर्म करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी किसके ऊपर, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर। थोड़ा सा देखना बड़ा ही आसान है, बड़े ही सिंपल वे से हम इसको इंशाल्लाह देख लेते हैं कि कैसे। मैंने इस वर्कआउट को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर एनिमेशन लगाना चाहता हूँ। तो याद रहे कि एनिमेशन आपके पास चार तरह की होती है। नंबर वन, एंट्रेंस इफेक्ट, यानी जब आप अपनी स्लाइड को चलाओगे तो इस स्लाइड पर चलते साथ ही ये चीज स्क्रीन पर इन होती हुई नजर आएगी। इसके बाद जो दूसरा है वो है एम्फेसिस इफेक्ट, चीज अपनी जगह पर ही रहेगी और प्रोमिनेंट हो जाएगी। फिर है एग्जिट इफेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट स्क्रीन से गायब हो जाएगा। देन है आपके पास मोशन इफेक्ट। मोशन इफेक्ट में ये होगा कि आपका ऑब्जेक्ट आपको अपनी जगह पर पोजीशन चेंज करता हुआ जो है वो नजर आएगा। यानी डिसाइड ये हुआ कि मैंने अब इसके ऊपर क्या करना है, मैंने इसके ऊपर जो है वो अपने इफेक्ट जो है वो यूज करना है। तो अगर मैं यहाँ पर एनिमेशन के अंदर आता हूँ, ठीक है, तो एनिमेशन में इस जगह एरो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बहुत से बने बनाए इफेक्ट जो है वो ऑलरेडी मुझे मिल रहे हैं, जिसमें अभी मैंने जो आपको बताया कि एंट्रेंस इफेक्ट है, आपके एम्फेसिस इफेक्ट्स हैं, आपके एग्जिट इफेक्ट्स हैं और आपके मोशन पाथ इफेक्ट्स हैं जो आपको यहाँ मिलते हैं। बट मैं यहाँ से प्रेफर नहीं करता, मैं जिस लगा के आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इफेक्ट लगाता हूँ अपीयरेंस का। मैंने अपीयरेंस का इफेक्ट लगाया। लगाने के बाद ये ऊपर देखें आपके पास एक 1 लिखा हुआ आ गया। समझना बहुत ही आसान है, अगर आपको कंप्यूटर समझ आ जाता है तो इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आप कहीं भी एनिमेशन को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। किसी पॉइंट ऑफ को इंटरेस्टिंग करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो ये 1 का मतलब ये है कि जैसे ही मेरी ये स्लाइड रन होगी ये सबसे पहले इफेक्ट नजर आएगा। तो मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ। मैंने प्रीव्यू किया तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर इन हो रहा है, इससे आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं ये करता हूँ कि इसको मैं एनिमेशन पैन में ले जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पर ये इफेक्ट जो है ये चला के देखता हूँ। मैंने प्ले ऑल पे क्लिक किया तो मेरा इफेक्ट जो है चलता हुआ नजर आया। मैं शिफ्ट F5 करता हूँ तो अब देखें आप जब स्लाइड शो में गए ना तो वहां पर थोड़ी सी चेंज है। वहां पर तो आप सबको नजर आ रहा था, अब मेरे पास यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा अब आपका ये वाला इफेक्ट जो है, जो इंट्रोडक्शन इफेक्ट है वो आपको क्लियर हुआ। इसके ऊपर मैंने 1 का इफेक्ट लगाया हुआ है। आप इस इफेक्ट को चेंज करते और इसको मैं कर देता हूँ रैंडम बार्स। जैसे मैंने इस इफेक्ट को रैंडम बार्स किया, मेरे पास में एक और पैनल है जिसका नाम है ऐड एनिमेशन। इसके बाद है इफेक्ट ऑप्शन। तो आप यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन ओपन कर लें। ये मेरी इफेक्ट ऑप्शन आ गई। अब मैंने कौन सा इफेक्ट लगाया, मैंने यहाँ से इफेक्ट लगाया रैंडम बार्स का, और ये हॉरिजॉन्टल बार्स हैं जो मुझे नजर आएंगी। मैं प्रीव्यू चेक करता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं प्रीव्यू चेक करता हूँ। अब देखिए रैंडम बार्स में आपको ये इस तरह से नजर आ रहा है। आप अपने इसी इफेक्ट पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इसको वर्टिकल पे क्लिक कर दें, ओके करें। अब आप इसको प्ले करें तो अब देखिए आपको वर्टिकल नजर आ रहा है। यानी अब आप एक एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग सिलेक्ट करने के बाद अपनी वर्किंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये 1 जो आ रहा है ना, ये अभी ध्यान में रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं नीचे गया, मेरे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट इकट्ठा था, कोरोना वायरस डिजीज।
मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर कोई इफेक्ट लगाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी एक इफेक्ट लगाता हूँ जो है बाउंस का इफेक्ट। मैंने इस पर बाउंस का इफेक्ट लगाया क्योंकि यहाँ पर जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो मल्टीपल लाइन्स के अंदर आ रहा था। यानी पहले आपके पास ये लाइन बनती थी, फिर अगला पॉइंट बुलेट्स लगे हुए थे, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है। तो आप देखें कि यहाँ आपकी एनिमेशन पैड में वो शो कर रहा है कि पहले ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और तरतीब जो है वो आपके पास उसी तरह से आ रही है जिस तरह से आपने यहाँ पर अपने वर्कआउट को देखा है या अपने वर्कआउट को इम्प्लीमेंट किया। तो नेक्स्ट आपने क्या कहा, आपने इसको प्ले किया, मैंने यहाँ से इसको प्ले किया। जैसे ही मैंने अपनी इस एनिमेशन को प्ले किया, देखिए पहला इफेक्ट आया, फिर दूसरा इफेक्ट, फिर तीसरा इफेक्ट, फिर चौथा इफेक्ट, और उसके बाद आपकी एनिमेशन रुक गई। और अगर आप सारा प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक करें, पहले पहला इफेक्ट और फिर आपके जो आपने इफेक्ट लगाए थे वो आपके पास जो है वो बारी बारी जो है वो आए हैं। याद रखिएगा, पावर पॉइंट एनिमेशन की बुनियाद है। अगर आपको पावर पॉइंट नहीं आता तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको एनिमेशन आती है। ठीक है सर जी। अब मैं थोड़ा सा चेंज ये करता हूँ कि ये जो मैंने कोरोना वायरस का ऑब्जेक्ट है इसको पकड़कर मैं यहाँ ले गया तो इसे थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट शो करना चाह रहा हूँ मैं, तो मैंने इसको और बड़ा सा करके शो कर दिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा अच्छा हो गया जो अभी हमारे पास क्रॉप कर लेते। ठीक है जी, ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब पहला इफेक्ट, देन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये आपने प्ले किया, आपके 1 2 3 करके आपके जो इफेक्ट है वो इस तरह से आ गया। 1 बाय 1 भी देख सकते हैं। अगर आप अपने सारे इफेक्ट को देखना चाहते हैं, सारों को शिफ्ट प्लस क्लिक के साथ सेलेक्ट किया, प्ले सेलेक्टेड, पहला, फिर दूसरा इफेक्ट, देन तीसरा इफेक्ट, एंड देन सो ऑन, आपके इफेक्ट जो वो आपके पास आ जाते हैं। अब मेरी टाइमलाइन एनिमेशन पैड में आती जा रही है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे इफेक्ट लगाना है। अभी तक हमने जितने भी इफेक्ट यूज किए हैं वो सारे के सारे एनिमेशन इफेक्ट्स हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड एनिमेशन में, और यहाँ जाकर मैं इस पर जो इफेक्ट दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ स्क्विरल का। मैंने यहाँ पे स्क्विरल इफेक्ट इसके ऊपर लगा दिया। अब मैं सिर्फ इस इफेक्ट को देखना चाहता हूँ, प्ले करें, आपका ये इफेक्ट इस तरह से आपको नजर आ रहा है। अब इस पूरी स्लाइड को चला के देखते हैं। शिफ्ट F5 किया, आपकी इंट्रोडक्शन स्लाइड आपके पास अवेलेबल है। आपने यहाँ पे कर्सर रन किया, पहला क्लिक, जो 1 था ना, इसका ये मतलब है कि आपके पास पहला ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट, पांचवा ऑब्जेक्ट, छठा ऑब्जेक्ट, आपके सारे ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। पर अब थोड़ी सी चेंज ये चाहता हूँ कि जो कोरोना वायरस वाला ऑब्जेक्ट है ना, मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आए। देखें क्या करेंगे। आपका ये ऑब्जेक्ट क्या था, 6, आपने 6 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। 6 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रही है ऑर्डर की, आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें। आप पिक्चर 3 को उठाकर सबसे पहले ले गए। अब इसका नंबर 1 है, 2 3 एंड देन 4। अगर रन करके देखें, ये दैट्स व्हाट आई वांट। अब आपका कोरोना ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ गया, देन आपके पास आपकी हेडिंग आई है, और फिर बाकी की चीजें जो है वो आपके पास अवेलेबल हो गई हैं, यानी आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब जब मैंने ये इफेक्ट चलाया है, थोड़ी सी इसकी ना ऑप्शन की बात मैं चाह रहा था, मैं आपसे कर लेता। ये इफेक्ट था 1। ये जो कोरोना वाला इफेक्ट है ना, मैं चाहता हूँ कि ये जब मेरी स्लाइड रन होती है तो ये जो एनिमेशन है ये होती रहनी चाहिए, ये रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी एनिमेशन के साथ 1 लिखा हुआ देखते हैं, इसका मतलब होता है कि ये आपके पहले इफेक्ट अप्लाई करने पर आएगी। यानी अगर आपने एंट्रेंस पाया तो क्लिक करने पर ही आएगा। मैं इस इफेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यानी 1 को सिलेक्ट करता हूँ, ये 1 सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 सिलेक्ट हो चुका है। 1 जब सिलेक्ट हो चुका है, स्क्विरल इफेक्ट हमने इसके ऊपर अप्लाई किया था। अब आपने इसी इफेक्ट के ऊपर जो आगे वर्किंग है वो करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने इस इफेक्ट को सिलेक्ट किया जो मेरा 1 इफेक्ट था। करने के बाद मैं इस इफेक्ट की, जो मैंने 1 इफेक्ट सिलेक्ट किया है, मैं इसकी ऑप्शंस में आ जाता हूँ। तो ये इसकी ऑप्शंस आ गई हैं। अब इफेक्ट के अंदर क्या है, इसके सबसे पहले ऑप्शन में इफेक्ट नहीं आया, मैं आ गया हूँ टाइमिंग के अंदर। तो अभी मुझे क्या करना था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सबसे पहले आना चाहिए था और लगातार आता रहना चाहिए था, ये मैं चाहता था। तो मेरे पास 3 ऑप्शन आ रही है, यार ध्यान से देखिएगा। पहले ऑप्शन है
विद प्रीव्यू, ऑन क्लिक और आफ्टर प्रीव्यू। मैंने यहाँ से पहले विद प्रीव्यू के ऑप्शन सेलेक्ट की, ओके का बटन दबाया। जैसे ही आप ओके का बटन दबाते हैं इस इफेक्ट का नंबर 1 से 0 हो गया। 0 का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपकी स्लाइड रन होगी आपका ये इफेक्ट रन होना शुरू हो जाएगा। मुझे ये इफेक्ट अब ठीक नहीं लग रहा, अब मैं क्या करूं? अब आप इसे स्क्वीरल पे क्लिक करें और जाके दोबारा से चेंज कर दें। लेकिन ये मैंने भी आपको कहा कि यहाँ से आप ना चूज करें, आप यहाँ पे क्लिक करें मोर एंट्रेंस इफेक्ट। अब क्लिक कर दे, ये मेरे पास मोर एंट्रेंस इफेक्ट आ गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि लंबी कोई डिटेल आपके पास जो है वो आ गई है, जिसमें प्रीव्यू इफेक्ट भी हैं। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं यहाँ जाकर इफेक्ट जो लेता हूँ वो कौन से वाला जी, मैं यहाँ पर इफेक्ट लेता हूँ कर्व, सर्कल, ये इफेक्ट मेरे लिए ठीक है। ओके कर दिया, ये इफेक्ट मेरे पास आ चुका है। मैंने इफेक्ट ऑप्शन ओपन किए, इफेक्ट ऑप्शन में वो दिखा रहा है कि अंदर की तरफ जो है वो आपका इन पे इफेक्ट हो रहा है। अगर आउट पे चाहें तो वो इस तरह से होगा। इसी इफेक्ट को सिलेक्ट किया, क्लिक करें तो ये आउट इफेक्ट है। मुझे इन इफेक्ट की चाहिए, मैंने सिलेक्ट किया, मैं इसको इन कर देता हूँ। आप इसको बॉक्स भी कर सकते हैं, डायमंड भी कर सकते हैं, प्लस साइन भी कर सकते हैं। देखिएगा आप कोई भी इफेक्ट जो है वो इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। आई लव दिस वन, तो प्लस, और मैंने यहाँ से कर दिया ओके। नेक्स्ट इसी इफेक्ट का नंबर अभी आ गया 1। मैं इसके ऊपर जाता हूँ इफेक्ट ऑप्शन में और इसकी टाइमिंग कर देता हूँ विद प्रीव्यू। अब विद प्रीव्यू से होगा, जैसे मेरी स्लाइड रन होगी ये इफेक्ट खुद ही रन हो जाएगा। मैंने क्लिक नहीं किया, मेरा ये जो इफेक्ट है ये खुद ब खुद रन हो गया, मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, ये मेरा इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली रन हो गया। तो लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इफेक्ट है ये लगातार आता रहे। तो इफेक्ट ऑप्शन में गए, आपके पास टाइमिंग के अंदर ये ऑप्शन है कि कितने डिले के बाद। मैंने कहा नहीं डिले नहीं है, आता रहे आता रहे आता रहे। तो यहाँ से जाके आप कह दें अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, जब तक ये स्लाइड खत्म नहीं होती। ओके कर दिया, शिफ्ट F5 प्रेस करें। जैसे आपने शिफ्ट F5 प्रेस किया, अब ये आपका जो इफेक्ट है वो नीचे की तरफ आपको रिबलिंग करता हुआ नजर आता जा रहा है, बहुत तेज हो गया। मैं इस इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ, मुझे इसके टाइमिंग में टाइम सेट करना है, तो आई जस्ट मेक इट एज वेरी स्लो, मैं 10 सेकेंड्स कर देता हूँ। तो 10 नंबरली भी आप लिख सकते हैं, जैसे कोई भी ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 लिखा और ओके कर दिया। अब आप इसको चलाएं, आपका जो इफेक्ट है वो आपके पास 10 सेकेंड्स के अंदर जो है वो इस तरह से इफेक्ट अप होना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी इफेक्ट आप इस तरह से बना सकते हैं। अब इसमें ठीक है जी। तो यहाँ पर नेक्स्ट इफेक्ट आ गया मेरे पास। मैं इसकी मजीद ऑप्शन में आता हूँ, इफेक्ट ऑप्शन टाइमिंग, मैं कहता हूँ ड्यूरेशन में देखिए, रिपीट देखिए। अब जब एक फ्लैश खत्म होता है ना तो अगला वाला जो इफेक्ट है वो मीडियम में रहने देता हूँ और डिले इसका कर देता हूँ 1 सेकेंड का। ओके एंड देन शिफ्ट F5, तो यू विल सी 1 सेकंड का गैप लेगा और उसके बाद आप कर सकते हो खत्म, फिर 1 सेकंड का गैप और आपके पास अगला वाला इफेक्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब ये चलता ही रहेगा क्योंकि ये 0 इफेक्ट है। अब ये मेरे पास चलता ही रहेगा क्योंकि ये मेरा 0 इफेक्ट है। यानी 0 इफेक्ट नहीं है तो ये यहाँ पर आता ही रहना है, इसमें यहीं पर चलते ही रहना है। मैंने कहा गुड हो गया जी, गुड टू गो। ये यहाँ पर मुझे इफेक्ट है मेरे पास यहाँ पर आ चुका। मैं इसकी मजीद ऑप्शन देखता हूँ, इसी इफेक्ट के ऑप्शन 0 की ऑप्शन देख रहा हूँ, साउंड भी जनरेट करे। तो साउंड कौन सी, बम की साउंड मैं चाहता हूँ करे, और आप इसकी आवाज ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ओके किया, अब आप शिफ्ट F5 दबाएं। अब आपका जो इफेक्ट है बम की आवाज इससे खराब हो गई है, तो हम देखेंगे साउंड अवेलेबल नहीं है पीछे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये आवाज आपके पास पहली दफा जैसे आपने इसको रन किया आपके पास साउंड जो है वो साथ में जनरेट होगी। आफ्टर एनिमेशन इसका कलर जो है मैं चाहता हूँ थोड़ा डल हो जाए, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो फेड थी इसका साइज, अब मैंने इफेक्ट चलाया, जैसे इसकी ऑप्शन क्लियर कंफर्म होगी तो इसका कलर थोड़ा ग्रेइश में आ जाएगा। अगर आप रंग बदलना चाहते हैं तो आप इसके ऑप्शन में जाकर
यहाँ से इफेक्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो टाइमिंग भी हमने देख लिया, ये भी देख लिया, ठीक है। रिपीट भी हमने देख लिया कि कैसे है, किस तरह से वर्किंग करता है। फिलहाल मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन आती है ट्रिगर्स की, अभी बाद में देखते हैं उनकी तरफ। यहाँ पर मैंने ये वर्किंग परफॉर्म की, अब ये 0 है, ये 1 है। मैं कहता हूँ ये जो इंट्रोडक्शन है ना, जैसे ये चल जाए ना एक दफा, तो ये वाला इफेक्ट खुद ब खुद आ जाए। इस इफेक्ट को आप 1 पे अब क्या करेंगे, इसी इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, टाइमिंग और आफ्टर प्रीवियस करने। आपको पता ही है ऑन क्लिक से क्लिक करने से आएगा विद प्रीवियस, जैसे ही पिछला इफेक्ट खत्म होता है उसके साथ ये भी आ जाएगा। देखें अब मैंने इसको भी विद प्रीवियस कर दिया, ये 0 है, ये भी विद प्रीवियस भी 0 है। रन किया, देखिए दोनों इफेक्ट जो है इकट्ठे आ गए। ये चलता रहेगा जबकि ये वाला इफेक्ट अपनी जगह आकर रुक चुका। मैंने कहा ठीक हो गया। अब ये जो इफेक्ट है, ये पहले वाला कोरोना डिजीज जो है, वायरस डिजीज, ये भी मैं चाहता हूँ खुद ही आ जाए, लेकिन जैसे इंट्रोडक्शन वाला इफेक्ट कंप्लीट हो उसके बाद तो टाइमिंग में जाकर मैंने इसको कह दिया आफ्टर प्रीवियस। ओके, तो यू विल सी शिफ्ट F5 एंड इंट्रोडक्शन आ गया, इफेक्ट चला और फिर आपका जो कोरोना वायरस वाला डिजीज है वो इफेक्ट आया। और बाकी के जितने भी इफेक्ट है वो आपके पास जो है उस तरह आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एनिमेशन के बाद आपका कोरोना ऑब्जेक्ट जो है वो डार्क कलर में आपको नजर आ रहा है, अपनी जगह पर ब्लिंक करता चला जा रहा है। उसका इफेक्ट जो है वो शो हो रहा है कि उसकी डेंजरसनेस जो है वो अपनी जगह पर बरकरार है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपने अपनी इस इफेक्ट एनिमेशन को मुकम्मल कर लिया है और इसके ऊपर अपने एंट्रेंस के जो इफेक्ट थे वो आपने जनरेट कर दिए हैं। क्या आप किसी इफेक्ट को बाद में भी चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करें, यहाँ से जाकर आप इसको कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, डिले बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आप यहाँ से भी जाकर परफॉर्म कर सकते हैं। मूवरली मूव डाउन जो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये था मेरा पहला इफेक्ट जो हमने यहाँ पे देखा। यही जो इफेक्ट ऑप्शन मैंने आपको यहाँ से बताई है, ये ऑप्शन आपको यहाँ से भी नजर आती है। आप यहाँ क्लिक से चेंज कर सकते हैं, ड्यूरेशन देख सकते हैं, डिले देख सकते हैं। मोर ऑप्शन हैं आपके पास ऊपर या नीचे, जहाँ भी आप इसे देखना चाहें वो आप यहाँ पर जाकर इसकी सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। और टाइम लाइन में आप इसे फ्रेम पर रन होता हुआ देखना चाहते हैं, प्ले सिलेक्टेड, आपके फिर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आपको प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप पूरा प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये 1 बाय 1 जो है वो आपका इफेक्ट जो है वो आपको दिखा रहा है कि पिक्चर वाला इफेक्ट डिले टाइम के साथ साथ वो थोड़ी ज्यादा देर के लिए रहा है, जबकि बाकी वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास इसी तरह से आपकी स्क्रीन के अंदर आपको अवेलेबल नजर आ गया। मैंने ये इफेक्ट यूज किए, ये मेरे पास सारे इफेक्ट थे एंट्रेंस इफेक्ट। मैं आगे जाता हूँ, अब की दफा मैंने इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ वापस किया ट्री के ऊपर, मेरे पास यहाँ पर जो फॉन्ट स्टाइल यूज हुए हैं मुझे वही यूज करने हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया इसके साइज स्टाइल को और अगली वाली स्लाइड पर इसके ऊपर इसको भेज दिया। कुछ शॉर्टकट की कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी आपने कह दिया और यहाँ पर जाकर आप कह दें कंट्रोल शिफ्ट वी, तो आपका सेम इफेक्ट है वो यहाँ भी आ गए। जबकि आपने ये बहुत छोटा लग रहा है मुझे, ठीक है थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना, 14 ठीक है। ठीक है जी, अब इसके ऊपर भी मजीद करते हैं। अगर मैं यहाँ ब्लैक को ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। पिक्चर पे क्लिक किया, कलर यहाँ से आप ठीक है जी, ओके जी चलाया, इसको वर्किंग करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है ना ऊपर वाला, इस स्लाइड पे देखिए प्रिवेंशन में मैं चाहता हूँ ये जो मेरे ऑब्जेक्ट है ना ये स्क्रीन जैसे चले तो ये गायब होने शुरू हो गए, यानी ये सारे जो ऑब्जेक्ट है ये गायब होने शुरू हो गए। तो मैं इन सब को सेट कर लेता हूँ, शिफ्ट पे होल्ड रखा मैंने और एनिमेशन में गया। एनिमेशन में आपने कहा एग्जिट इफेक्ट लगाया और मैंने ड्राइव कर रहा हूँ। पिन व्हील पे, ठीक है जी, पिन व्हील का इफेक्ट लगा दिया सारा के ऊपर, ओके कर दिया, ठीक है। और एनिमेशन पैन में जाकर मैंने कह दिया आफ्टर प्रीवियस
ठीक है, सबसे पहले वाले को सिलेक्ट किया और इसको मैंने कह दिया विद प्रीवियस। अब मैं इसको चलाता हूँ, देखिएगा सिस्टम साइज पहले ये गायब हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके जो बाकी के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर आपका एग्जिट का इफेक्ट जो है वो लगा हुआ है, यानी अब आपकी बाकी एनिमेशन अपनी जगह चलेगी और आपके जो इफेक्ट्स हैं यानी वो जो आपने इसके ऊपर लगाए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर अपनी फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म करेंगे और एग्जिट होते जाएंगे। अब आप प्रिवेंशन पे क्लिक करते हैं और इसको सिलेक्ट करके आपने इसको कर लिया है क्या इन, मैं इसको फोकस करता हूँ। फोकस करने के लिए मेरे पास एग्जिट इफेक्ट उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ जाएगा, बाकी सारी ऑप्शन वैसे ही हैं। तो अगर आप किसी को आगे पीछे करना चाह रहे हैं तो उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने प्रिवेंशन को सिलेक्ट किया, प्रिवेंशन को सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर मैं इफेक्ट लगाता हूँ, कौन से वाला, एम्फेसिस का इफेक्ट। एम्फेसिस इफेक्ट क्या होता है अगर वो से देखिएगा, किसी भी इफेक्ट पर क्लिक करें तो आपको वो यहाँ पर अपनी जो वर्किंग है वो दिखाएगा। शिमर, ट्विटर, मैंने इसके ऊपर ट्विटर इफेक्ट जो है वो यूज किया। ठीक है, ओके कर दें और शिफ्ट साइड करें तो आप देखेंगे आपका ये इफेक्ट बाद में आएगा। तो मैं इस इफेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ जनाब क्लिक और यहाँ से आप टाइमिंग में इसको कर दें विद प्रीवियस। ओके, तो शिफ्ट साइड जैसे आपने रन किया आपका वो इफेक्ट हुआ और प्रिवेंशन भी आपके पास पहले से ही लिखा हुआ आ गया, ये भी आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैंने नेक्स्ट इसी स्लाइड के ऊपर जाके नीचे वाले हिस्से को सिलेक्ट किया और इसको मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रीन के अंदर अपीयर हो वन बाय वन, या स्क्रीन से गायब होता जाए, या चले इसको हम फोकस करते हैं कि इसके ऊपर कलर वेवर चलाते हैं। तो इफेक्ट लिया, हमारे पास एम्फेसिस इफेक्ट में है, डिफरेंट इफेक्ट हैं, लाइक एंड आइकन है, ब्रशर इफेक्ट्स हैं, ग्रो एंड चेंज है। मैं यहाँ पे ग्रो करता हूँ ताकि आप पढ़ सकें इसको प्रॉपरली और ओके कर देता हूँ, इसको साइज करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये इफेक्ट अपनी जगह पे। जरा वो तो देखिए, मैं ये जो इफेक्ट है ना मेरे ये वाले जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के इफेक्ट हैं, मैं इनका ताल्लुक बाकियों से नहीं करना चाहता। तो मैंने यहाँ पर जाके कह दिया इफेक्ट ऑप्शन और रिपीट ये इफेक्ट होते ही रहे। ठीक है, अनटिल एंड ऑफ स्लाइड। साथ के साउंड लगाने में तो वो लगा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो मैंने इसको अलग से पोर्शन बना दिया। अब आप रन करें, देखिए अब आपने अपनी वर्किंग चलाई, आपकी एनिमेशन है ये, इसके ऊपर आपका इफेक्ट 0 लगा हुआ है। अच्छा, एक से ज़्यादा इफेक्ट भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं इसके ऊपर एक और इफेक्ट लगाता हूँ। मैंने इफेक्ट लगाया, कौन से वाला इसके ऊपर लगाते हैं और रैंडम बार थ्रो एंड स्ट्रोक इसके ऊपर भी लगा देते हैं। ठीक है, एक इफेक्ट इसके ऊपर वो हो गया, एक इफेक्ट ये हो गया, एक और लिया और अब की दफा मैं इसको करता हूँ क्लिक और मैं करता हूँ फ्लोटिंग। शिफ्ट साइज आपने क्लिक किया, आपका फ्लोटिंग हो रहा है। आपने इसी जगह पर अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है एक और इफेक्ट लगाने के लिए। आपने यहाँ पे कह दिया स्नोबॉल का इफेक्ट। ओके, पहला ये इफेक्ट है आपके पास, इसको मैं यहाँ से जाकर विद प्रीवियस कर देता हूँ। ठीक है, शिफ्ट साइज, पहले प्रिवेंशन का इफेक्ट, फिर आपका ये इफेक्ट, फिर आपका ये इफेक्ट और देन आपकी जो वर्किंग है वो क्लियर हुई। ये इफेक्ट था, ठीक है। अब आप इसको प्ले करें, आपकी स्लाइड अपनी जगह चल रही है। ठीक है, शिफ्ट साइज क्लिक, आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रिवेंशन के बाद चलना शुरू हो गए और आपको बड़े होकर नजर भी आना शुरू हो गए। ठीक है जी, तो आप इस तरह से कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। अब लास्ट पे कहता हूँ इसके इसी के नीचे कह दें तो यहाँ पे तो चलो यहाँ पे एक नई स्लाइड पे कहता हूँ, मैं चलो एक ब्लैंक साइड पे बना के उसके ऊपर कहता हूँ, मैं कहता हूँ होम
और यहाँ से मैंने जाके कह दिया एक ब्लैंक स्लाइड हम यहाँ ले लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड ले ली मैंने, सॉरी एंड देन आई लेफ्ट टू यूज ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, ले लेते हैं क्लिक, यहाँ से मैंने कह दिया इसको देखते हैं। ठीक है, और अब ये देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट लिया, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये टेक्स्ट दिस इज फर्स्ट about so all over the world. I just make a copy of it. There's Pakistan. ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देगा, दोनों रिसर्च को साइज बड़ा कर दें और इन्हीं की कॉपियाँ कर लेते हैं। जूम से किया, यहाँ जो खत्म हो रहे थे वहाँ से आपने इसको शुरू करना। जरा देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर जाकर ये मेरा टेक्स्ट था, ये मेरी वर्किंग थी, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, इसको पकड़ कर बिल्कुल बॉटम लाइन पे लगा देता हूँ, इसको यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे आ गए एंड देन इसको मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ, लाइक दिस, टेक्स्ट उड़ा के कलर दे देता हूँ, फुल कलर करना चाह रहा हूँ मैं इसके ऊपर। आप यहाँ से कलर है फिल कलर में कर देता हूँ, तो मैं इसका ये कर देता हूँ, पाकिस्तान में कर देता हूँ। ठीक है जी, इसके ऊपर कलर अब सही आ रहा है, इसको मैंने बता दिया। इसको एडजस्ट कर दिया है यहाँ पे और इसको एडजस्ट कर देना है यहाँ पे। ठीक है जी, और दोनों के ऊपर मैं इफेक्ट लगाता हूँ, दोनों को मैंने इफेक्ट किया, दोनों के ऊपर मैंने इफेक्ट लगाया एनिमेशन, और मैं इसके ऊपर मोशन पास का इफेक्ट लगाता हूँ। ऐसे ये इफेक्ट लगाया, कौन से वाला जनाब मैं कहता हूँ लेफ्ट साइड पे लेके आना है मैंने अपनी एनिमेशन को, यहाँ से लेफ्ट करता हूँ, आपकी एनिमेशन लेफ्ट से आ रही है, ओके कर दिया। एक इफेक्ट ऊपर है जो दुनिया का इफेक्ट है, इसको थोड़ा इसके वो अगर आप पीक पे चल रही है खबर तो उसका जो है वो इफेक्ट ऑप्शन में जाकर जो उसकी स्पीड है, टाइमिंग, विद प्रीवियस, अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, और इसको कर देते हैं 10 सेकेंड। ओके, जैसे जो नीचे वाला इफेक्ट है इसको सिलेक्ट करने के बाद टाइमिंग विद प्रीवियस एंड देन until end of slide, इसको कर देते हैं तकरीबन 20 सेकेंड। ओके, अब इन दोनों को बारी बारी सिलेक्ट करना है, ये और फिर ठीक है जी, शिफ्ट F5। आप देख सकते हैं कि आपकी ये दोनों न्यूज हैं, ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी तेज से चल रही है, जबकि आपकी जो कैजुअल न्यूज है वो आराम आराम से चल रही है। आप इसको शुरू में वीडियो लगाना चाहते हैं, इसके ऊपर वीडियो लगा दें, कोई तस्वीर लगाना चाह रहे हैं, कोई लोगो लगाना चाह रहे हैं, वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, इसके पीछे आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं।
अब जरा ये जो ब्रेकिंग न्यूज है इसको थोड़ा सा इम्पैक्ट देते हैं, तो जूम कर लेते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर जाकर हम इफेक्ट लगाएंगे। कौन से वाला? इसके ऊपर हम इफेक्ट लगाएंगे एंट्रेंस का, और एंट्रेंस के इफेक्ट में बड़े खूबसूरत इफेक्ट हैं आपके पास। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्पिनर का, आप बम्बाज ले सकते हैं, बेसिक चेयर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ स्टैंडर्ड 7 विथ टॉप, ठीक है, मैंने ड्रॉप का इफेक्ट ले लिया। उसके तो स्पिनर लेना चाहिए। बेसिक चेयर इफेक्ट लिया, ठीक है, ये मैंने इफेक्ट लिया, ओके कर दिया। अब ये चलाएं, लेकिन इस तरह से आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नजर आएगा। क्लिक किया मैंने, आपका इफेक्ट पूरे पे आ रहा है, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज ऊपर हिल गया। मैं कहता हूँ इसको चेंज करें, इफेक्ट को सेलेक्ट किया, इफेक्ट ऑप्शन में गए, तो इफेक्ट ऑप्शन जो है आफ्टर एनिमेशन, जो हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन अब आता है एनिमेटेड टेक्स्ट ऑल एट वंस या बाय वर्ड। मैंने बाय वर्ड कर दिया, ओके करें। देखिए अब ब्रेकिंग लग जाएगा और आपका न्यूज लग जाएगा, दोनों अपनी अपनी जगह मिक्स कर रहे हैं। बट अब मैं इन्हें करेक्टर बाय करेक्टर देखना चाहता हूँ। जब आप इन्हें करेक्टर बाय करेक्टर देखना चाहते हैं, आप इसे डायलेटर कर दें, थोड़ा सा डिले भी बढ़ा देते हैं, 25% डिले कर देते हैं, ओके कर देते हैं। शिफ्ट साइज, अब देखिए भी क्लिक किया, तो अब आप देखें कि आपका जो इफेक्ट है वो 1 by 1 आ रहा है। नीचे आपकी जो न्यूज है वो अपनी जगह चल रही है। स्पीड आप तेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो आपको ऑलरेडी आइडिया है, तो आप देख सकते हैं। किसी भी पाथ के ऊपर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को चलाना चाहते हैं वो भी आप चला सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट है वो भी आप डील कर लेंगे, और एनिमेशन जो मैंने भी आपको करके दिखाया ये भी आपके पास आप कोई इफेक्ट नहीं रखेगी, ये भी आप इजीली अब जो है वो डील कर लेंगे, और ये आपका इफेक्ट जो है ये चलता रहेगा, ओके। तो अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और लेता हूँ, मैंने कहा इंसर्ट पिक्चर, चलो मुझे फिर ले लेते हैं। मैंने कहा जी मेरे पास एक सीरीज कॉपी किया, और पेस्ट कर देते हैं सीरीज। देन उसके बाद मैंने कहा जी ये तस्वीर में रिमूव दिस बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड मैंने खत्म कर दिया, छोटा कर दें। इसके अंदर मैं कहता हूँ एनिमेशन, और एनिमेशन में मोशन पाथ, आपके डिफरेंट पाथ अवेलेबल हैं, आप यहाँ से कोई भी पाथ ले सकते हैं, फनल, स्पिनल, कोई भी जो भी आपको चाहिए, ओके। मैंने इफेक्ट लिया, इफेक्ट ऑब्जेक्ट है इसका, हम इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपका ये जो इफेक्ट है इसको हम कर देते हैं विद प्रीवियस, जो इसको हम कर देते हैं 20, और जनाब एक ये कर दिया हमने, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, और इसी के ऊपर मैं एक और एनिमेशन लगा रहा हूँ। अब की दफ़ा मैं लगा रहा हूँ एंटर, विद इफेक्ट, बल्ब इफेक्ट लगाते हैं, स्पेसिफिक इफेक्ट है ब्लैंक, ओके। इस वन वाले इफेक्ट को सेट किया विद प्रीवियस,
प्रेजेंटेशन मैंने कर दी कॉन्सेक्शन और इसी इफेक्ट की ऑप्शन में जाके तो ये रिपीट होता रहे। तो शिफ्ट साइज करें। अब आप देखें कि आपके जो टेक्स्ट हैं वो अपनी अपनी जगह पर वर्किंग कर रहे हैं, मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वाला जो टेक्स्ट है इसके ऊपर आपका दूसरे वाला सेक्शन है एड इफेक्ट और इससे आपने कहा मोशन पाथ, तो ये पाथ लगाएं। ओके, अब आप इसे किसी भी एंगल के ऊपर जो है वो लेके जा सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। साथ में इसकी तरह से और इफेक्ट लगाना, पार्टी आप देख सकते हैं जहाँ आप डिफाइन करेंगे वहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके पास इसका पार्ट जो है डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट साइज आपका ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से अवेलेबल होगा। लाइट का ट्रांसपेरेंट करके आप इसे दूर कर सकते हैं। बैकग्राउंड के ऊपर आपको एनिमेशन की शक्ल में ये चीज़ें भी नजर आएंगी। ओके जी, आज का ये लेक्चर यहीं से क्लोज करते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज हमने ट्रांजिशन और एनिमेशन दो करने को पढ़ा। इंशाल्लाह कल इससे फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। जा रहिएगा, खुश रहिएगा।